जी स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ पे हमारा लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया था, यहीं से मैं अपना दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, मैनी टर्म्स। अब बस पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ही एडवांस स्टेप है। इसके अंदर बस वो ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, जैसे मैंने लिखा 2x + 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x - 1 + 6xy, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस इसके अंदर वो कुछ कंडीशंस लगाता है। क्या लगाता है वो, यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव हो और वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में जाए, तो वो वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँ 2x + 5y + 6x। अब यहाँ पर देखें, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की पावर हमारे पास ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 6x 1/2, x की पावर 1/2 + 6y, तो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर किस में चली गई है, फ्रैक्शन में। ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है मेरे पास, इसमें भी वेरिएबल की पावर किस में चली गई है, नेगेटिव में। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये जो चारों हैं ये चारों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजबरा के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। अलजबरा में बस वही यही कहता है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और उसको कनेक्ट कर दो एक ऑपरेटर के साथ, तो वो जो शक्ल हमारे हाथ में आएगी वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आएगी। पॉलिनोमियल में क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव में जाए और ना क्वोशंट में हो, तो वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल। अब मैं यहाँ पर ना पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की मैं राइट करूँगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं लिखूँगी यहाँ पे p of x = a0 + ax + a2 x2, यहाँ पे आप 1 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा a3 x3 प्लस, इसी तरह ये सो ऑन चलता जाएगा, और हमारे पास nth टर्म आ जाएगी an और x पावर n। ठीक है, यहाँ पर जो a है ये हमारे कोफिशिएंट है, ये हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट। जो x है ये हमारे यहाँ पर क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इनकी पावर चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है, इसके अंदर a रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कोफिशिएंट्स को, और x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वेरिएबल को, और जो a0 है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है, ये आपने याद रखना है। अब उसने हमें पता क्या कह रहा है, डिफरेंट तरह के हमें पॉलिनोमियल्स देगा वो। ठीक है, वो कहेगा इसको हल करो। अब ये एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ना बेटा, ये एक अर्थवर्म की तरह है, केचवा। देखे ना, अक्सर आप लोगों ने बाहर में बारिश में भी वो निकलता है। ठीक है, ये भी उसी की एक शक्ल है। अगर हम एक केचवे के 2 टुकड़े कर देते हैं, हम समझते हैं ना वो मर गया, ताकि वो मरता नहीं है, उसके 2 मुंह बन जाते हैं। एक जहाँ से हमने कट किया वहाँ पर भी उसका हेड बन जाएगा। देखिए, जैसे ये एक मेरे पास अर्थवर्म है, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक मेरे पास ये हो गया, और एक ये जो हम कटा हुआ समझते हैं, ये जो कट करके जो हमारा पार्ट हाथ में आता है ना, इसका भी हेड बन जाता है, ये एक नया अर्थवर्म बन जाता है। ठीक है, ये भी सर्वाइव करता है, ये भी सर्वाइव करता है। अगर इसके मैं फिर 2 टुकड़े कर दूँ तो मेरे पास ये तो सर्वाइव करेगा, जिसका टुकड़ा किया है ना बेटा, उसका भी क्या निकल आएगा, हेड निकल आएगा वो भी। यानी एक अर्थवर्म से हमने पहले 2 टुकड़े किए, उस एक दूसरे टुकड़े के फर्दर 2 टुकड़े किए, तो हमने एक केचवे के 1 2 3 4 पार्ट कर दिए। ठीक है, और वो चारों के चारों सर्वाइव कर रहे हैं। इसी तरह हम पॉलिनोमियल के भी बेटा टुकड़े कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका ये वाला एक टुकड़ा पकड़ लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा a0 + ax, यानी ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन जाएगी 2 + 2x, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर एक्सप्रेशन। अगर मैं इसका इतना टुकड़ा काट लूँ या खाली सिर्फ इतना ही उठा लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x²। ए हम कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब हम हल करेंगे इनको। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने देखनी है, रैशनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसी वैल्यू क्वोशंट में जिसका p of x भी पॉलिनोमियल हो
और क्यू ऑफ एक्स भी क्या हो, पोलिनोमियल हो। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, मैं लिखूँ 2x प्लस वाई, ठीक है, ये भी मेरे पास एक पोलिनोमियल है। अगर मैं डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू लेती हूँ 5x जमा z, ये भी मेरे पास क्या है, एक पोलिनोमियल। दो पोलिनोमियल को जब हम कोशेंट के साथ लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है, रैशनल एक्सप्रेशन। अब वो हमें रैशनल एक्सप्रेशन देगा हल करने के लिए, हम उनको हल करेंगे। 4.1 सारी कंसिस्ट करती है, ठीक है। ये आपका बेसिक लेक्चर, तो ये आज आपका बेसिक लेक्चर था बेटा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 2x प्लस 6y, ये भी आपका क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि न्यूमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये आपका आज बेसिक लेक्चर था। इससे रेलिवेंट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये देखें यहाँ पर, ये हमारे पास पहले एग्जाम्पल डेफिनेशन 1 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आप लोगों ने याद करनी है बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कुछ एग्जांपल्स आपने इसमें से ले लेनी है कोट करने के लिए। एक पोलिनोमियल की डेफिनेशन याद करनी है। यहाँ पर थ्योरम इस मेथड से भी लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को राइट करवाया, आप उस मेथड से भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी है आसान करने के लिए। पोलिनोमियल की डेफिनेशन याद करनी है उसमें, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने सेल्फ टेस्टिंग करनी है। वो कह रहा है बताओ इनमें से कौन से पोलिनोमियल्स हैं और कौन से पोलिनोमियल्स नहीं हैं। देखें ये मेरे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, दो वेरिएबल हैं, दोनों में से किसी की पावर नेगेटिव भी नहीं है और क्वोशंट में भी नहीं गई। यहाँ पर भी ये भी एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर भी इसकी पावर जो स्केयर है वो पॉजिटिव और कोई भी क्वोशंट में नहीं। इसी तरह आपने यहाँ पर ये एक पोलिनोमियल नहीं है बेटा, मैं थोड़ा सा हिंट दे जाती हूँ आपको, क्योंकि ये अंडर रूट है। जब अंडर रूट को हम एक्सपोनेंट में लाएंगे तो हमारे पास x की पावर 1/2 हो जाएगी। तो हमें वेरिएबल की पावर क्वोशंट में और नेगेटिव नहीं चाहिए। हाँ, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स की पावर्स हो सकती हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप लोगों ने रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशंस याद करनी है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, पोलिनोमियल होने चाहिए, ठीक है। इसी से रेलिवेंट आप लोग क्वेश्चन करेंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन पोलिनोमियल है। अब आप लोग खुद इसको ध्यान से हल करोगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है बताओ इनमें कौन से एक्सप्रेशन रैशनल हैं और कौन से नहीं है। ये भी आप देखना है कि ऊपर वाला भी पी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल हो और क्यू ऑफ एक्स भी हमारे पास पोलिनोमियल हो, तो देन वो एक रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही काम है, आप लोगों ने इसको डन करना है। जो प्रॉब्लम हो वो आप लोग उसको अगेन डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।